और शराब पीने से सेहत अच्छी हो रही हो तो फिर मैं भी पीऊं शराब? बताओ, मैं भी शुरू कर दूं? ये क्या शराब पी के नाले पे पड़े हो सुअर की तरह? संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। कौन सा मांस पसंद है? सुअर का? नहीं गुरुजी। गधे का? नहीं। शेर का? हमारी नई नई शादी हुई है। हो गई? जी हो गई है। कितने साल के हो? अभी 21 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी पत्नी कितने साल की है? 18-19 की होगी। भक्ति को कोई गिन के समय सीमा में बांध के कर सकते हैं, और जो भगवान के नाम हैं, मंत्र हैं, उनको मान लो कि पिरोई उसमें ही क्यों करें। पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं विवाह करूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी रहूं? भक्ति करने के लिए किसी भी देवता को इष्ट बनाना जरूरी है, या फिर मन में किसी भी देवता के लिए हमें भाव आए तो उसकी भक्ति कर लेनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब आजकल फ्रीडम के नाम पे लड़कियां शराब पीने लग गई जी। कि छोरी कोई छोरा से कम है कि मैं भी शराब पीऊंगी। मैंने BHMS किया हुआ है, होम्योपैथी से डॉक्टरी की है, पर बच्चों की वजह से मेरा करियर रुक गया है। उपवास करना ज़रूरी नहीं है, तो हमें व्रत क्यों करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर उसके फायदे क्या है? तुलसी का पत्ता कौन सा दिन तोड़ना चाहिए, कौन सा दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और भगवान को कैसे देना चाहिए, ऐसे कि ऐसे। तो जब आपने किसी को तड़पा तड़पा के मारा तो भाई आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। మంచిగా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చినందుకు, రావాలనిపించింది, వచ్చినాము యూట్యూబ్ లో చూసినాము। कि मनुष्य अपने कर्म स्वयं करता है, उसको फल भी उसके अनुसार मिलता है। तो फिर हम लोग ये बात क्यों करते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जो पहले मेरे अंदर भक्ति थी, वो कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई तो वो भक्ति अब नहीं रह गई है। मैंने कम से कम 1 लाख रुपए पिछले साल वेस्ट कर दिए थे, इस साल भी 1 लाख रुपए मैंने वेस्ट कर दिए हैं। लाख रुपए का खर्चा आपका केवल गेम खेलने का है। 2 लाख रुपए। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरी शादी को आज 25 मई 1986 में मेरी शादी हुई थी। 40 साल मेरी शादी को कंप्लीट होने वाले हैं। उस टाइम आपको तो ज्ञात है हर हिसाब से कि लड़का लड़की आपस में देखते भी नहीं थे। मेरे पिता श्री जो वो ब्राह्मण जाति से हूँ मैं, वो बहुत ही धार्मिक विचारों के थे, दहेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा विरोधी थे। उन्होंने मेरे को पूरा दहेज दे के थोड़ा कैश कम दिया। मेरे ससुर ने मेरे को उस टाइम विदा करने के लिए भी मना कर दिया। क्यों? मतलब उनको कैश कम दिया। अच्छा, पैसे नहीं दिए? हाँ, मतलब तो आपके ससुर जी आपको ले जाने को तैयार नहीं हुए? विदा के लिए मना कर दिया कि मैं विदा करके नहीं लेके जाऊंगा। फिर मतलब मेरे पापा ने सब मिला के मेरे को विदाई की। मेरे पति देव बिल्कुल मतलब सही थे, तो वो भी थोड़े दिन के बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मतलब हमारे मन मुटाव हुआ, तो मेरा बच्चा 6 महीने का था, तब मैंने एक बार आत्महत्या की कोशिश की थी। उस टाइम में असफल हुई। फिर भी गुरुजी, मैंने जब से आपकी कथा सुनी है, मैं शुरू से ही ना, मैं जब कवारी थी, बच्ची थी, मैं गीता का पाठ करके तब मैं भोजन करती थी। इससे पहले मैं भोजन नहीं करती थी। फिर मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, मैंने आज तक सत्य पर चलते हुए आपके चरणों का वंदन करते हुए कह रही हूँ, सत्य पर चलते हुए मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। फिर भी मेरे को, मैं हर जगह से मेरे को ना क्या करूँ, मतलब कलंक लगाया मेरे को। किसने कलंक लगाया? सुनो, मेरे भाई जो थे, मेरे 4 भाई है। एक भाई ने मेरे को कहा कि मेरी बहन हिस्सा मांग रही है। मेरे पापा का गुड़गांव में प्लाट था, जबकि गुरुजी मैंने कभी भी उसमें मतलब मन से कभी भी मैंने वो नहीं किया कि हिस्सा नहीं मांगा। नहीं गुरुजी, तो फिर कौन बोल रहा है झूठ ही? नहीं, मेरे भाई ने मतलब मेरे को कलंकित तो किया। आपने भाई को बोलना था। मैंने कब बोला? झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा उसको, अब देखो झूठ के तो कोई हाथ पैर नहीं होते गुरुदेव, आप भी मत जानते हो। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मैंने अपने बच्चे की शादी की गुरुजी। शादी करने के बाद मेरी बहू आई। मैंने बहू को, अब गुरुजी आप दोनों पक्ष सुनोगे तभी कहोगे। हो सकता है भाई वो प्रभु जानते हैं कि मैं कितनी झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ। तो बहू अच्छी नहीं है? नहीं, बहू अच्छी थी। देखो सुनो तो, फिर एक दिन
अब जैसे कोई बात हो ही जाती है सास बहू की, आप भी जानते हो। प्रश्न क्या है मेरे से मेरा पूछना क्या मेरा है? प्रश्न ये है गुरुजी कि मैंने जिसके साथ भी सही किया उसने ही मेरे को कलंकित किया। ये बहू भगवान- आपकी अच्छी नहीं है? नहीं, मेरी बहू मतलब कुल मिला के आज के उसको देखते हुए सही है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बहू गलत तो है। आपकी बहू आए कितने साल हो गए शादी की मेरी बेटे बहू के? को 2011 में मैंने शादी की थी। और आपके 16 साल। ससुर जी ने कितना दहेज मांगा था? नहीं, वो दहेज की डिमांड नहीं हुई थी। नहीं, आपने कहा ना कि पैसे नहीं दिए तो आपको विदा करके नहीं ले गए। अरे गुरुजी, मतलब दहेज मतलब वो जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर ये सब दिया था, कैश कम दिया था। हाँ, तो कैश कितना मांग रहे थे? वही तो मांगा नहीं था गुरुजी उन्होंने, पर उनको कम दिया था। फिर मेरे ताऊ जी ने सबने बैठा के फिर बाद में कितना दिया? बाद में जितना मेरी शादी में खर्च हुआ था, हाँ। लड़के वालों की तरफ से बारात का कितना दिया था टोटल उस समय, उस जमाने अब में? गुरुजी इतना तो मेरे को मालूम नहीं, मैं क्या बताऊं। फिर भी लगभग? अब वो तो मेरे बड़े भैया बैठे आपसे मिले थे अभी, वो जो चलो। अभी है ना यही बैठे हुए हैं मेरे बड़े ठीक है। अब देखो, आप सबके साथ अच्छा करती हैं, आपके साथ बुरा होता है, ये आपका सवाल है। आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके साथ बुरा होता है, यही आपका सवाल है ना? हाँ, सुनो मैया, ऐसा है कि आम का पेड़ देखो सबको फल देता है, लेकिन लोग उसे क्या देते हैं? पत्थर, लाठियां फेंकते हैं ना उसकी ओर। माइक दे दो ना राहुल उनको। पत्थर फेंकते हैं उसकी ओर। इसलिए आप जो अच्छा होता है ना उसी की ओर उंगलियां भी खड़ी होती हैं, जो बुरा है उसकी तरफ उंगलियां कौन खड़ा करेगा? इसलिए आप अच्छे हैं, अच्छी ही रहिएगा। जो सबके साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ अच्छा करते हैं, भगवान उनके साथ बुरा नहीं होने देते। गुरुदेव, संसार बुरा करे तो करने दो, पर गुरुदेव- भगवान आपके साथ हैं। गुरुदेव इसी बात, आपका बेटा अच्छा है कि नहीं? गुरुदेव को अब मैं क्या कहूँ, कलयुग के हिसाब से आपके पति और आपके बेटा दोनों में कौन अच्छा है? मेरे पति आए हुए हैं, मेरे भैया ये खड़े हुए हैं। और आपके पति अच्छे हैं? हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, पहले अच्छे नहीं थे? नहीं, पहले शुरुआत में तो गुरुजी थोड़ा नशा वशा करते थे शुरू पहले में। क्या नशा करते थे? शराब पीते थे, अब नहीं पीते। और आपका? बहुत साल हो गए। हाँ, अच्छा है। अब आपके बेटा? बेटा तो सर्विस करता है। तो बेटा आपका ख्याल नहीं रखता? गुरुजी बेटा तो मैं क्या बताऊं, मैं कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है, एक बेटी है। तो बेटी अच्छी है? दोनों ही अच्छे। गुरुजी देखो, अभी ना मेरे दामाद की वो हो गई थी पोस्टिंग लेह लद्दाख, तो वो बच्चों को वहाँ लेके नहीं जा सकते थे। ससुराल में उसके वैसे प्रॉब्लम थी कि बच्चे वो एयरफोर्स में थे ना, ठीक तो है। वहाँ उसके पर अब स्कूल- आप चिंता ना करना, अब बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। औरों को थोड़ा थोड़ा मौका दो ताकि सबसे बातें सुने, सबकी बातें हों। खुश रहिए। जय श्री राधे गुरुजी। जी। मैं एमपी से बैतूल से आई हूँ, भावना वर्मा। और राधा रानी के श्री चरणों की असीम कृपा से मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। बोलो। मेरा सवाल है कि भक्ति को कोई गिन के समय सीमा में बांध के कर सकते हैं, और जो भगवान के नाम हैं, मंत्र हैं, उनको मान लो कि पिरोई उसमें ही क्यों करें? अनगिनत रहते हैं। अनगिनत ऐसा है। हाँ। काउंटिंग इसलिए करते हैं कि पता रहे कि 11 माला कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाँ। लेकिन बिना गिने भी करो, जितना माला करो, अधिक हाँ। से अधिक गिनने की जरूरत नहीं तो है। बिना गिने करके अनगिनत भी, जब ईश्वर ने हमें अनगिनत दिया है तो हम क्यों उसका नाम गिन गिन के लें? जी, अनगिनत नाम हाँ। उसके भी लें। हाँ, तो वही मुझे, दोनों बातें सही है। तो मुझे ये कि इसका महत्व तो आप भी, बिना गिना लिया करो। हाँ, उतना ही रहेगा ना। सही है, सही। हाँ, ठीक है। मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आप कैसे हैं? कृपा है। जी, मेरा नाम काजल राजपाल है, मैं रीवा एमपी से आई हूँ। मेरा आपसे बहुत सरल स्वभाव से बस प्रश्न है कि मैं वर्तमान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, और मेरे घर वालों को कहना है कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है तो मुझे विवाह कर लेना चाहिए। पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं विवाह करूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी रहूं, या इसे हासिल करने के बाद? कितने वर्ष की हैं आप? सर 27 महाराज जी, 27। तो अब विवाह कर लेना चाहिए आपको। विवाह कर लो, नौकरी तो लग ही जाएगी। जी आप पढ़ाई भी करते रहना, अपनी तैयारी भी करते रहना, जी। क्योंकि विवाह का समय है अभी तक तो हो जाना चाहिए था। 25 साल तक तो हो ही जाना चाहिए। जी।
धन्यवाद। आप थोड़ा लेट हो गए हैं 2 वर्ष। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं? कृपा है। महाराज जी, जैसे हम आपकी सेवाओं के बारे में जो आप टीवी पे दिखाते हो तो कम से कम 5 मिनट की सेवाएं दिखती है, तो यहाँ पे हम आके एक एक सेवा को देखते हैं, तो किसी को जाके अब आप बताते हैं अपने जैसे राजस्थान में, तो वो मानते नहीं हैं। ना मानने दो, सच्चाई को मानो ना मानो वो है सो है, सूर्य को मानो ना मानो वो है ऐसे सो कहते हैं कि इनको मिलता है तभी करते हैं। हमने कहा मिलने से तो कुछ नहीं होता है, करने से। बोले मिल तो तुम्हें भी रहा है, बोले भगवान कौन तुम्हें कौन सा नहीं दे रहे हैं, बोले मिल तो तुम्हें रहा है, तुम्हें भी रहा, तुम कितना कर रहे हो। और महाराज जी, यहाँ की सेवाएं मैंने देखी, अगर हमने अंदर खाना भी खाया तो हमको पानी भी 1 चम्मच भी उन्होंने हमको हाथ में दिया था। ऐसी सेवाएं मैंने कभी कहीं नहीं देखी हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न है महाराज जी, मैं आपको देख रही हूँ, आप इतना बिजी होते भी सबको इतना टाइम देते हो, कैसे देते हो? हमारा फर्ज है, ये भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है आप सबकी सेवा की, वो हम ईमानदारी से करते हैं। खुश रहिए। इतने इजी कैसे रहते हैं महाराज जी? इतने इजी कैसे रहते हैं आप? इतने इजी कैसे रहते हैं? इजी ही है और क्या, जो इजी है वही तो बिजी है, और जो बिजी है वही सुखी है। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज श्री जी। मेरा नाम पूजा सोनी है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हमें भक्ति के लिए किसी भी देवता को इष्ट बनाना जरूरी है? किसके लिए? भक्ति करने के लिए किसी भी देवता को इष्ट बनाना जरूरी है, या फिर मन में किसी भी देवता के लिए हमें भाव आए तो उसकी भक्ति कर लेनी चाहिए? देवता की भक्ति नहीं होती, भगवान की, ईश्वर की। वही देवता अलग हैं और देवता चित्त न धरें, देवताओं को चित्त पर रखने की जरूरत नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण वही राम हैं, वही कृष्ण हैं। हाँ, वही कह रही हूँ महाराज जी। तो क्या तो उनका आप ध्यान करिए और उनको चित्त पे रखिए। धन्यवाद महाराज। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा आपसे सवाल ये था कि मैं अभी बिजनेस रन कर रही हूँ और थोड़ा मेरा मन वीडियोस के प्रति जा रहा है, और मेरे शहर में उतना स्कोप मुझे नहीं दिखता। तो कौन सा शहर है आपका? मैं रीवा से हूँ। रीवा में स्कोप नहीं है पर उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाएगी घर में, वो घर वाले पसंद तो नहीं आपको करते। कौन सी फ्रीडम चाहिए? थोड़ी फ्रीडम की घर वाले वो वीडियो के प्रति समझे और हमको बनाने दे। नहीं, फ्रीडम तो अभी भी है आपको जी। हर लड़की को हर युग में फ्रीडम रही है जी। आजकल कुछ लड़कियां और कुछ लड़के फ्रीडम के नाम पे गलत ही करने लग गए। हाँ, वो समझ। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादाएं भूल जाएं जी, संस्कार भूल जाएं जी। तो फ्रीडम का मतलब आजकल तो केवल आजकल फ्रीडम के नाम पे लड़कियां शराब पीने लग गई जी, कि छोरी कोई छोरा से कम है कि मैं भी शराब पीऊंगी। सिगरेट पीने लग गई फ्रीडम के नाम पे। सही है कि गलत है? गलत है। आपके रीवा में शराब पीने लग गई लड़कियां? सर पीती तो है और सिगरेट पीती हैं। हाँ। अब देखो ये फ्रीडम वाली लड़कियां हैं। हाँ। तो फ्रीडम जैसे ही हावी हुआ जी, वैसे ही सूप न खा के रास्ते पे चल पड़ेगी। फिर उनका भी नाक कटेगा। कट ही जाता है। ठीक है, इसलिए फ्रीडम ऐसी हो कि नाक न कटने पावे बस जी। तो सवाल ये था कि अपने व्यवसाय को छोड़ के वीडियो के प्रति मेरा वो जा रहा है। नहीं, वीडियो भी बना लो, व्यवसाय भी कर लो, बुराई क्या है? जी ठीक है, दोनों साथ में। इतना बड़ा जीवन है, अडानी अंबानी टाटा सब कुछ कर रहे हैं, आप एक ही काम में थक रही हो। 4-5 काम करो, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं एक साथ एक कर लो, एक सफल कर लो, फिर दूसरा सफल कर लो, तीसरा, ऐसे करते रहना चाहिए हमें काम। एक ही काम तो ठीक है, और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें क्षमता तो बहुत दी है, हम लोग यूज ही नहीं करते अपनी काबिलियत का। जी, अपने शहर में रह के अपने काम को वो करके कहीं भी रहो, भारत के किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहो जी, धर्म ना छोड़ो जी, संस्कार ना छोड़ो, मन लगा के पैसे कमाओ, सही रास्ते पर पैसे लगाओ। कमा क्यों रहे? आपको पैसा क्यों कमाना है? किसके लिए कमाना है? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। बस अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी कमा खा रहे हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली भी पेट भर रहे हैं अपना। भाई अपने बारे में कुत्ता बिल्ली भी सोच रहे हैं, चिड़िया भी सोच रही है, पर पैसा कमाने का उद्देश्य हम सबका ये होना चाहिए कि हम पैसा कमा के दीन दुखियों की सेवा करेंगे, किसी के काम आएगा। जैसे गौरी गोपाल में देखो, हम पैसा कमाते हैं, 300 माताओं की सेवा करते हैं, 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। तो हम भी कमाते हैं, पर अपने लिए नहीं। हमने तो अपने लिए आज तक घर भी नहीं बनाया,
लेकिन 300 माताओं के लिए घर बनाया जी। और यहाँ 150 बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया। अभी एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ 6-7 हजार बच्चे निःशुल्क CBSE बोर्ड की पढ़ाई पढ़ेंगे, शिक्षा भी और संस्कार भी। तो पैसा कमाओ पर उद्देश्य ये हो कि समाज की सेवा। जी धन्यवाद ठीक है? सर। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम गर्विता सिंह है, मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल की बेटी है, 1 साल का 9 महीने का बेटा है। मेरे पति नौकरी बाहर करते हैं, मैंने BHMS किया हुआ है, होम्योपैथी से डॉक्टरी की है, पर बच्चों की वजह से मेरा करियर रुक गया है और मैं उसे पुनः शुरू नहीं कर पा रही हूँ, तो मन में एक गिल्ट आता है। इस स्थिति में मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी अपने बच्चे छोड़ के करियर में लग जाऊँगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे। सब्र रखो, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, 9 महीने का बच्चा है, मतलब उसे माँ की बहुत ज़रूरत है, अर्थात आपकी। आप बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, बड़े होने के बाद बच्चे अपने आप माँ बाप से दूर होने ही लग जाते हैं। अभी तो आप परेशान हो, एक टाइम बाद बच्चे आपसे परेशान हो जाएंगे, माँ तुम यहीं बुलाती रहते हो, हमें जाने दो, घूमने दो, फिरने दो। एक टाइम बाद आप बच्चे अपने काम पे लग जाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे, फिर आप फ्री हो जाएंगी, तब आप कर लेना। 2-4 साल और बच्चों की सेवा में संस्कार दे दो, काम भी करते रहो साइड में, अभी छोटा मतलब थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, डॉक्टरी है तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, तो पूरा टाइम इस वजह से लगता है कि क्या मैं थोड़ा अभी गैप कर दूं। एक माँ ही तो बच्चे का निर्माण करती है। जी गुरुजी। जीजाबाई ना होती तो शिवाजी ना होते, ठीक है? केवल जन्म दे देने से कोई महान नहीं होता। जन्म तो फिर सुअरी भी दे ही रही है बच्चों को, जन्म तो सब दे ही रहे हैं, लेकिन जन्म के बाद उचित संस्कार, आपका बेटा इस राष्ट्र के काम आए, आपका बेटा पढ़ लिख के संस्कारी होके देश के काम आया, तो आपका सब कुछ सार्थक हो गया कि नहीं? जी गुरु। और आपने मेहनत की और आपने चलो नौकरी की, पैसा कमाया, पैसा खूब कमाया, पर बेटा आपका नालायक निकल गया, तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका काम है, ठीक है, योग्यता है, पैसे कमाओ, पर मुझे लगता है कि बच्चों को योग्य बनाना और योग्य बच्चे बनाकर, संस्कारी बनाकर इस देश को समर्पित कर देना, ये हर माँ की जिम्मेदारी है, हर पिता की जिम्मेदारी है। यदि आपके बच्चे नालायक निकल गए तो पैसा फिर धरे रहना, आप किसी काम नहीं आना फिर वो पैसा। सही है कि गलत है? जी गुरु जी। इसलिए आपकी जितनी जिम्मेदारी पैसा कमाने की है, उतनी ही उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों को योग्य बनाने की है। जी गुरु जी। संस्कारी, चरित्रवान। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा सवाल है कि हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में बताया कि सम प्रमाण में सब कुछ होना चाहिए। काय में? पवित्र गीता हमारा ग्रंथ है, तो क्या? उसमें बताया है कि उपवास करना जरूरी नहीं है, तो हमें व्रत क्यों करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर उसके फायदे क्या है? उपवास। हाँ जी। उपवास का अर्थ जानती हो मैया? हाँ, मतलब उपवास और व्रत नहीं, उपवास का मतलब बताओ पहले। मैं नहीं जानती, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं जानती? ऐसा है कि गीता अर्जुन को महाभारत के समय सुनाई रण क्षेत्र में। हाँ जी। इसलिए बहुत सारी बातें गीता में नहीं है। हाँ जी। गीता पूरी बातें महाभारत में हैं। हाँ। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उन 1 लाख श्लोकों से 700 श्लोक निकाले गए, उसी को भगवत गीता कहते हैं। कंप्लीट गीता का कंप्लीट चैप्टर क्या है? कंप्लीट पूरा क्या है? महाभारत। इसलिए उपवास का अर्थ पहले समझो। उप मतलब समीप। हाँ जैसे उपराष्ट्रपति। हाँ जी। उपराष्ट्रपति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के समीप वाला व्यक्ति। कि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति संभालेगा कार्यभार। हाँ जी। बोलो हाँ। हाँ जी। उसी तरह उपवास मतलब ईश्वर के करीब वास करना, ईश्वर के करीब 1 कदम और करीब पहुंचना और ईश्वर का चिंतन करना, यही उपवास है। भगवान के ध्यान में डूब जाना। हाँ जी। और ऐसे डूब जाना कि कब सवेरा हुआ,
कब शाम हुई पता ही नहीं लगा। अरे आज तो हमने भोजन नहीं किया, दिन भर भगवान के चिंतन में डूबे रहे। भगवान में ऐसा खो जाना कि भोजन का ध्यान ही ना रहे, उसे कहते हैं उपवास। ये नहीं कि हमें भूख लगी है पर हम खाएंगे नहीं क्योंकि हमारा व्रत है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है? प्रतिज्ञा। आज से प्रतिज्ञा करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ ना बोलने का व्रत, धर्म पर चलने का व्रत, समाज की सेवा करने का व्रत लेना चाहिए। और साइंस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 15 दिन में एक बार शरीर को भूखा रखना चाहिए। इससे आपका पेट, आपके शरीर को सांस मिलती है। अर्थात दिन भर भोजन पचाते पचाते किडनी, लीवर, पेट भी तो बेचारा, उसे भी तो एक दिन का संडे चाहिए। हाँ जी, चाहिए। तो एक दिन का संडे दे दो उसे भी व्रत, ताकि कुछ खाओ ना, फल फूल खाओ। अनाज भी चेंज करना चाहिए, रोज दाल रोटी खाते हो, थोड़ा फल खाओ, इसलिए फलाहार। तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा गया कि एक दिन निराहार रहो। लेकिन आप लोग एक दिन में भी कभी साबूदाना की टिक्की बना के, कभी ये बना के, उस दिन और ज्यादा ठूसेंगे व्रत के नाम पे। हाँ जी। अब बताओ समझ में क्या आया? दोनों भी समझ में आया गुरुजी। तो व्रत करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। भगवान के चिंतन में डूब जाने का नाम व्रत है। ईश्वर के एक कदम पास जाने का नाम उपवास है। उप मतलब समीप। हाँ जी। समीप वास करना, परमात्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। मन से समीपता हो। वही सवाल मेरे मन में था, इसलिए मैंने वही। क्लियर हुआ? हाँ जी, हो गया। चलो, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से आई हूँ। मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरे पूरे चंद्रवर्षी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए आप हमें। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि तुलसी का पत्ता कौन सा दिन तोड़ना चाहिए, कौन सा दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और भगवान को कैसे देना चाहिए, ऐसे कि ऐसे? मतलब झूठ बोलती हो आप? नहीं, कभी कभी। कभी कभी? कभी कभी मैं सच ही बोलती, झूठ बोलना चाहती फिर भी नहीं अच्छा, बोलते। छल करती हो? छल? नहीं। कपट, निंदा, नहीं। चुगली? आपने बोला छल, कपट, निंदा, चुगली छोड़ के फिर तुलसी का पत्ता चाहे ऐसे चढ़ाओ चाहे ऐसे, दोनों स्वीकार है। तो कौन सा दिन नहीं तोड़ना अब छल चाहिए? कपट भर के फिर तुम कैसे भी चढ़ाओ तो स्वीकार नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट छोड़कर व्यक्ति जो चढ़ाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो दे भगवान को सब स्वीकार है। संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ते क्योंकि संडे के दिन भगवान का वास तुलसी पर होता है, इसलिए नहीं तोड़ते। बाकी तोड़ करके भगवान को अर्पण की जा सकती है। पानी दे सकते तुलसी को संडे के दिन? हाँ, पानी दे सकते हैं। दिया भी लगा सकते हैं। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल है कि बेटा होना जरूरी है, बेटी नहीं? बेटी से सब बोलते बेटा जरूरी है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या गुरुजी? उनसे बोलना मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई को मोक्ष नहीं मिला होगा? बेटा जरूरी ऐसे भी बोलते, ऐसा बेटी कौन नहीं बोल है। रहा था? बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी, तो उनसे बेटी आपने- है, बेटा नहीं है कि नहीं? उनसे आप पूछना कि मीराबाई को बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई को मोक्ष नहीं मिला? पूछना उन मूर्खों से। आजकल जमाने में सभी बोलते ना बेटा बेटा ऐसे, नहीं, आप इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी, आपसे बेटी- पूछ रहा हूँ कि क्या मीरा को मोक्ष मिला होगा कि नहीं, आप बताओ। वो तो मिला गुरुजी। फिर तो बेटे से थोड़ी मोक्ष मिलता है। अच्छे कर्म करो, भगवान का चिंतन करो, जो भगवान की भक्ति करेगा वह मोक्ष पाएगा। बेटा पाने से मोक्ष मिलता तो आदमी फिर दिन भर बेटा ही पैदा करने में लगा रहे कि भाई इसी से भी मोक्ष मिलना है, फिर कोई पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है, सीधा बेटा पर बेटा, हर साल एक बेटा, हर साल जब तक मर न जाए दब बेटा पर बेटा, बेटा मोक्ष इसी से मिल रहा होगा उनको। तो बेटे से थोड़ी मोक्ष मिलता है। बच्चे तो सुअर के 12 होते हैं एक बार में, उसे कौन सुअरी को मोक्ष मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छे कर्म करने से ना मोक्ष मिलेगा। भगवान की भक्ति, मीराबाई के कहाँ बेटा था, मोक्ष मिला के नहीं? स्वामी विवेकानंद जी के कहाँ बेटा था? तुलसीदास जी के बेटा नहीं था, मोक्ष मिला के नहीं? सूरदास जी के बेटा नहीं था, मोक्ष मिला के नहीं? बोलो हाँ। हाँ गुरुजी। शबरी माता के बेटा था, सुना हो तो बताओ।
माता शबरी के कोई बेटा था? नहीं। तो क्या मोक्ष नहीं मिला? मिला। अरे बिना बेटे के राम मिल गए, मोक्ष सब मिल गया। तो भगवान से प्रेम हो, प्रेम से ना मोक्ष मिलेगा, बेटे से थोड़ी मोक्ष मिलता है। जी गुरुजी। ये सब अफवाह हैं। धन्यवाद। समझ में आई? जी गुरुजी, धन्यवाद। क्या समझ में आया? बेटा जरूर नहीं है, भगवान का नाम ही सब कुछ है। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो सब मिल गया। जी गुरुजी। और बेटा 10 पालो और प्रेम हुआ नहीं तो फिर बेटों से थोड़ी मोक्ष मिलेगा। कर्म दंड तो बेटा वालों को भी कर्म दंड मिला। राम जी के पिता दशरथ जी के बेटा राम थे। दशरथ जी के पुत्र कौन है? राम। लेकिन दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार को बाण मारा तो श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। तो जब आपने किसी को तड़पा तड़पा के मारा तो भाई आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। बेटा है तो क्या हुआ? बेटा भगवान राम जिसके बेटे हैं उन दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगना पड़ा। तो कह दो कि बेटा है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसके कर्म का फल मिलेगा। बुरा किया है तो बुरा भोगना पड़ेगा, अच्छा किया है तो मोक्ष मिल ही जाएगा। जी गुरुजी, राधे राधे। बेटे का कोई योगदान ले। लोग कहते हैं मरेंगे तो आग कौन लगाएगा? हाँ ये क्वेश्चन। अरे उनसे बोलना पागलो, आजकल आग लगाने के लिए मशीनें आ गई हैं, आग की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ आदमी डालो तुरंत राख निकल जाती है। और आग लगाने वालों की कमी है क्या? मरो तो सही, खूब मिलेंगे आग लगाने वाले। आजकल आदमी जीते जी आग लगाने को तैयार हैं, जिंदगी जलाने को तैयार हैं। ठीक है? जी गुरुजी। इसलिए आप तो आराम से भगवान का चिंतन करो और आराम से मरो, कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष भी मिलेगा, आग भी मिलेगी। जिनके कोई नहीं उनको आग नहीं मिली क्या? बोलो। मिला कुछ। तो आपकी बेटी है ना, जी तो गुरुजी। बेटी का जो बेटा होगा वह आपका सारा कार्य कर सकता है। ठीक है गुरुजी। ठीक है? बेटी का बेटी भी माँ बाप का पिंडदान गया जी में कर सकती है। और बेटी का बेटा अग्नि संस्कार करेगा, वही सब कार्य कर सकता है न आगे का। बेटी का बेटा भी पुत्र ही है। ठीक है? जी गुरुजी, धन्यवाद। इसलिए इतना सोचा विचारी नहीं। और लोगों के मुंह मत लगो, ये सब कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जी गुरुजी। ये सब उल्टी सीधी बातें करने वाले कुत्ते की तरह है। वो कुत्ता भौंक रहा हो तो आदमी समझदार आगे बढ़ जाता है। कुत्तों के मुंह केवल कुत्ते लगते हैं। ठीक है? समझदार नहीं। चलो, धन्यवाद गुरुजी। हमारी नई नई शादी हुई है। हो गई? जी हो गई है। तुम भी हो गए हैं? इधर है। कब कर ली? वही 1 महीने पहले हुई है। कितने साल के हो? अभी 21 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी पत्नी कितने साल की है? 18-19 की होगी। कन्फर्म 19। चलो, तो खुश हो? खुश हैं गुरुजी। एक प्रश्न है क्या? कि हम भक्ति भी करना चाहते हैं और अपना परिवार का सेवा भी, तो हम दोनों का जीवन कैसे सफल होगा और क्या क्या करे जीवन में जिससे तो भगवान घर वालों की राजी मर्जी से किए हो? दोनों का परिवार का राजी मर्जी, अपना ही कास्ट, क्योंकि सब कास्ट मानता है ना, इसलिए। सही है जी। अच्छा, समझदार हो आप। तो क्या सवाल है, भक्ति कैसे करें? भक्ति और हमारे दोनों का जीवन कैसे सफल हो और गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। दोनों सवेरे जल्दी उठ करके जी आधा घंटा, दोनों लोग आधा घंटा भगवान के सामने बैठा करो। गोपाल जी हैं आपके घर, उनको नहलाओ, उनको भोग लगाओ और दोनों बैठकर कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम जप करो दोनों जन बैठ के, पति पत्नी। क्या करोगे? नाम जप। और समय मिल जाया करे थोड़ी सी कथा सुना करो। और काम करते हुए खूब पैसा कमाओ। कुछ काम करते हो? जी। पैसा कमाना है आपको, नाम भी जपना है। पैसे कमाओ। और आपके द्वार गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ता है तो रोटी दो, गाय है तो रोटी दो, भूखा आदमी आए उसे रोटी दो। हमारे द्वार से गृहस्थ का धर्म है, आपके दरवाजे से कोई भूखा, यही गृहस्थ का धर्म है। सदा अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। आज से आपकी माता आपकी भगवान है। माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा। और पत्नी से कभी लड़ाई मत करिएगा। पत्नी के माता पिता को अपशब्द ना कहिएगा कि गुस्साई तो तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, ऐसे नहीं।
पत्नी से प्रेम कीजिए और पत्नी कुछ कह दे तो इग्नोर कर दीजिए, जी गुरु। भूल जाइए, ठीक है। तो ये आपका धर्म है, माँ बाप की सेवा करना, द्वार से भूखा ना जाए और पत्नी की कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति आपको करना है, ठीक है। अब पत्नी का वाला पत्नी को बताते हैं, बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनो, आपको भी सुनाऊं धर्म गृहस्थ का, बताओ, बताऊं कि नहीं? माइक पास में लो, बताऊं कि नहीं? हाँ। तो सुनो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आप लड़की हो, आपका विवाह हो गया है, अब आप पत्नी हो गई हो, तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति से प्रेम करना। किससे प्रेम करना? पति से प्रेम करना। और अपने सास ससुर को भगवान की तरह पूजना। किसको? सास। सास आपकी कौन है? सास आपकी माँ है। कौन है? माँ है। ससुर कौन है? पापा। पिता। पापा नहीं, पिता। कौन है? पिता। माता पिता। सास ससुर की सेवा करना और अपने पति की सेवा करना, और मन लगा के अपने घर गृहस्थी में सास ससुर को भोजन देना, पति को भोजन देना। पढ़ी लिखी हो तो कुछ काम भी कर सकती हो, पति के हाथ बटा सकती हो काम में, यही आपका धर्म है, ठीक है। कोई द्वार पे आ जाए भूखा ना जाने देना, ठीक है। गृह लक्ष्मी बन के रहना, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। और बच्चे होने पर बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। कोई सवाल हो तो अब बताओ। ठीक है। क्या? राधे राधे। ठीक है, अब समझ में आया लाला? खुश? खुश। चलो, मुगेम्बो खुश हुआ? बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। कथा सुनने के बाद हमने मांस मछली हमारे बच्चे ने भी छोड़ दिया है, लेकिन हमारे पति मांस भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। वो कहाँ है पति? यही साथ में है। बात कराओ पति से। छोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले अंडे का दुकान था, वो भी बंद करवा दिया। उस समय काय की दुकान थी? अंडे की। अंडे बोलते थे अंडे में मतलब खाने पीने लोग आते हैं, इसलिए मैं खा पी लेता हूँ। संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। अभी राधे राधे गुरु जी। जी। अंडा खाते हो? नहीं, अभी बंद कर दिया गुरु जी। मांस खाते हो? वो कभी कभार हो जाता है। और शराब? वो भी कभी कभार। तो मांस खाते हो आप, तो कौन सा मांस पसंद है? सुअर का? नहीं गुरुजी। गधे का? नहीं। शेर का? नहीं। हिरन का? नहीं गुरुजी। हाथी का? फिर बकरे का? हाँ, कभी कभार वही हो जाता। और वो मुर्गा? नहीं, वो सब नहीं। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? नहीं गुरुजी, वो सब नहीं खाते। और मछली? वो भी नहीं खाते, कभी कभार। केवल मुर्गा, केवल मतलब वो बकरा? सब खाते हैं गुरुजी। सही बताओ, जो खाते हो बताओ। पहले खाते थे, अभी थोड़ा थोड़ा सब कम हो गया है गुरुजी। तो फिर मतलब जैसे आपको कोई आदमी मिल जाए, उसे भी खा जाओगे? अच्छा ये बताओ, मांस तो मांस होता है, चाहे आदमी का हो, चाहे शेर का, चाहे बकरे का, चाहे मुर्गे का। इसमें भी कोई अंतर होता है कि ये मांस नहीं खाना है, ये खाना है? भाई मांस तो मांस है। पिताजी हैं आपके कि गए? चले गए। तो भी बहुत शराब पीते थे गुरुजी, जहर खा के मर गए। इतना शराब पीते थे कि एकदम मानसिक संतुलन खो चुके। तो जहर कौन खा गया? ससुर जी हमारे। तो मतलब शराब समझ के जहर पी गए? नहीं, वो ज़्यादा पिए थे ना, तो सास ने मतलब बोला कुछ कि नहीं पीना है, तो गुस्से से गए, जहर का पुड़िया ला के खा के और ख़त्म हो गए। हर बार इनका एक्सीडेंट हो गया गुरुजी शराब के कारण इनका। बात कराओ। शराब पीना सही है? उत्तर दो। पैसा जो शराब में आपके पिताजी शराब पीते थे? हाँ गुरुजी। अच्छा, जितना पैसा पिताजी ने शराब में लगाया, यदि उसी पैसे से जमीन जायदाद खरीदते, घर बढ़िया बनाते, तो आप लोगों की स्थिति कुछ और होती कि नहीं? हाँ गुरुजी। जो पैसा पिताजी ने शराब में बर्बाद किया, उससे खेत खलिहान खरीदते तो आपकी कुछ और स्थिति होती। ये बात सही है ना? हाँ गुरुजी। अब वही रास्ता आप पकड़ चुके हो। आप कुछ पैसे बचाओ, अपने लिए घर बनाओ, कुछ खरीदो, ताकि आपके बच्चे आपको ये ना कहें कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई बच्चे पैदा करना ही जिम्मेदारी नहीं है,
बच्चों के लिए कुछ तो आपको, ठीक है बच्चे आपके योग्य बन जाएं ये बात बेहतर है, लेकिन कुछ तो आपको भी जिम्मेदारी है ना कि अपने बच्चों के लिए वो भीख ना मांगने लग जाएं कल से कि भाई बाप ने कुछ नहीं किया और भिखमंगे बन गए बच्चे। थोड़ा तो आपकी जिम्मेदारी है ना हर बाप की। हाँ गुरुजी। तो फिर शराब क्यों पीना है भाई? और शराब पीने से सेहत अच्छी हो रही हो तो फिर मैं भी पीऊं शराब, बताओ मैं भी शुरू कर दूं? सिगरेट भी पीते हैं, बात तंबाकू करने भी दो, करते बात करने दो। शराब अच्छी है तो मैं भी शुरू करूं फिर? नहीं गुरुजी। नहीं। आपका बेटा कितना बड़ा है? इसको पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। क्यों? इसको भी पिलाओ, अच्छी है तो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि फायदेमंद है? हानिकारक है। तो जब आपको पता है तो क्यों पीते हो? आपका बेटा यदि इस उम्र में बिगड़ जाएगा, कौन शादी करेगा? पूरी वंशावली नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जीवन दिया है अच्छे काम के लिए। दीन दुखी की सेवा करो, किसी को भोजन कराओ। ये क्या शराब पी के नाले पे पड़े हो सुअर की तरह? अब नहीं पीना? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगी। शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं पीऊंगी। और ये नशा सिगरेट का हो, गांजे का हो, ये सब सही है? नशा सही है स्वास्थ्य के लिए? नहीं गुरुजी। नहीं, फिर क्यों पीना है बेटा? समझदार हो, जान रहे हो कि गलत है, जान रहे हो कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, फिर भी इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अब नहीं पीना? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। ठीक है। मांस भी नहीं खाना चाहिए? नहीं गुरुजी। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं? नहीं गुरुजी। ठीक है। ज़्यादा समझाने पर और ज़्यादा करने लगते हैं। माँ की कसम बहुत बार खा चुके हैं लेकिन सुनते अब नहीं पिएंगे? बात कराओ फिर से। अब नहीं करना। मैं आप अच्छा ये बताओ, मैंने जो कुछ भी कहा वो आपके फायदे के लिए कहा कि नुकसान के लिए? फायदे के लिए। फिर आप अपना फायदा कर लो, मेरा फायदा मत करो। आप अपना भला कर लो, बस। आपका भला होगा तो आपके बच्चों का भला होगा, आपका बुरा होगा आपके परिवार का बुरा हो। मेरा क्या लेना देना है ये बताओ? मैं तो आपके लिए समझा ही रहा हूँ। हाँ गुरुजी। और मैंने आपसे कोई पैसे भी नहीं लिए समझाने का, फ्री में दे रहा हूँ ज्ञान। नहीं समझो तो मर्जी आपकी, हमारा धर्म है समझाना, हमने समझा दिया। दुर्योधन को भी भगवान ने समझाया था, वो समझ लेता तो नाश ना होता, पर दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं समझी, सर्वनाश हो गया। अब आप देख लो कि मेरी बात समझनी है कि नहीं समझनी है। ठीक है? ठीक है गुरुजी। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हम तेलंगाना से आए हैं। तेलंगाना? हाँ, तुम्हारा यूट्यूब में देखे हाँ। तो दिल हो गया आने के लिए। 7 जने आए इतना दूर जी। हमारे को हिंदी अच्छा नहीं आता। कोई बात नहीं, बताओ। 7 जने आए। घर में शांत रखना बस, और तीर्थ यात्रा बहुत जाते, जाना अच्छा। मालूम होता, जाना मालूम होता। कोई सवाल? सवाल अब इतना घर में शांत रखना होगा, शांति होगी। वो हमारे घर वाले आए। घर वाले आए हैं। क्या करते हैं आप वहाँ पे तेलंगाना में? बिजनेस। बिजनेस? हाँ, काय शॉप। का बिजनेस है? किराना किराना शॉप। किराना, सही। किराना शॉप। किराना तुम्हारे को यूट्यूब में देखी मैं, कब आना कब आना। तो आपको यहाँ अच्छा लगा? अच्छा लगा। आपके यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? తెలుగు తెలుగు। तेलुगु बोल के सुनाओ। మంచిగా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చినందుకు, రావాలనిపించింది, వచ్చినాము యూట్యూబ్లో చూసినాము, हाँ। చాలా మంచిగా అనిపించింది చూడాలని, तो पिच्छी ली? మంచిగా అనిపించింది। अच्छा, हाँ। तो मंच ने पिच्छी ली? అందుకోసమే వచ్చినాము ठीक, वो అందరం। पिच्छी? పిచ్చి మంచిగా అనిపించింది। ఇంట్లో శాంతి ఉండని అంతే। सही है। ठीक पिच्छी। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। तो तेलंगाना से आए हम। आप भी पिच्छी? अभी तो क्या है, मंची का चित बोल तो अच्छा काम करे वैसा। अच्छा। कौन? मंची का चित अनपिचित बोल तो अच्छा मानो। हाँ। अच्छा हुआ बोल के। तो हमारा विषय है कि स्त्रियाँ विधवा ज़्यादा क्यों होते हैं? स्त्रियाँ विधवा क्यों होते हैं? विधवा? क्यों? मर्दा ज़्यादा मरते हैं, औरतें ज़्यादा मरते नहीं ना भाई। पुरुष ज्यादा मरता है? हाँ, पुरुष ज़्यादा मरता है। क्यों स्त्रियाँ नहीं मरती? कम मरते ना अभी। कहीं भी देखो 30 साल, 40 साल, 25 साल, 20 साल उनके भी। क्या है ना, स्त्रियां अपनी बातें अंदर नहीं रखती, बता देती हैं किसी से। पुरुष सारी बातें अंदर रखता है तो उसको अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। तो वो अंदर रखते हैं पुरुष, इसलिए जल्दी मर जाते हैं। स्त्रियां सब बता देती हैं।
कुछ रखती नहीं है, इसलिए वो खुश रहती हैं। आप भी अपनी सारी बातें बता दिया करो। इसलिए अंदर रखने में घुट घुट के पुरुष मर जाता है। स्त्रियां, इसलिए पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है, स्त्रियों को हार्ट अटैक कम आता है। 90% पुरुष हार्ट अटैक से मरते हैं, सिर्फ 10% स्त्रियां हार्ट अटैक से। क्यों? स्त्रियों में ये अच्छी बात होती है कि कुछ भी बात होती है वो बता देती हैं, उनके अंदर कुछ ठहरता नहीं है ना। बस स्त्रियां एक ही बात छिपा के रखती हैं। स्त्रियां नहीं, कुछ लोग आजकल के कुछ जैसे शादी के पहले पूछो कि कितने बॉयफ्रेंड हैं तो वो छिपा लेती हैं, बताती नहीं है कितने हैं, तो बस ये छिपा लेती हैं, बाकी सब, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं आता। और घर में शांति रहना बोल तो महाराज, घर में शांति रहना, शांति, घर में शांति, शांति रहेगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी मैं झारखंड गिरिडीह से हूँ। जी मेरा एक प्रश्न था कि मनुष्य अपने कर्म स्वयं करता है, उसको फल भी उसके अनुसार मिलता है, तो फिर हम लोग ये बात क्यों करते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। आप भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ गुरुजी। हाँ, ऐसा है कि कर्म करने से फल मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? यही है, क्योंकि हम लोग, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर ये बात कैसे है? आओ इसे समझते हैं। ऐसा है कि देखो, एक गुरुजी के दो शिष्य थे, एक सत्संग करता और एक वैश्या के यहाँ जाता मुजरा देखने के लिए। दोनों एक दिन लौट रहे थे, तो जो सत्संगी था उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, और जो वैश्या के घर में मुजरा देख के लौटा उसे रास्ते में सोना मिल गया। सोना मिल गया। अब गुरुजी के पास दोनों आए, दोनों ने कहा कील घुस गई, उसने कहा मुझे कील लग गई, उसने कहा मुझे सोना मिल गया। तो अब जिसके पाँव में कील लगी उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है। मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो मुझे देखो कील घुस गई पाँव में, और वो गलत काम कर रहा है, वैश्या का, उसे सोना मिल गया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, ईश्वर का न्याय गलत नहीं है। तू वर्तमान को जानता है, तू कर्म कर रहा है, तुझे लग रहा है कि मेरे कर्मों का फल मिला, लेकिन ईश्वर है जो न्याय कर रहा है। तो गुरुजी क्या है मुझे समझ नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा बेटा, वो जो वैश्या के घर जाया करता है और उसे सोना मिला, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, लेकिन उसने गलत काम किया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और जरा सा सोना मिल गया, बस इतना सा। और आज के दिन तुझे मरना था, लेकिन तेरी मृत्यु को तूने भक्ति की, सत्संग किया, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा के लोहे के कील में तब्दील कर दिया और तेरी मृत्यु टल गई लोहे की कील से। मरना था तुझे, तो तू कर्म तो कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का फल कौन देता है? गीता में भगवान ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर भाई, कर्म हम करें, फल कौन देगा? भगवान। फिर इसलिए भगवान कहते हैं तू अच्छा कर्म करता चल तो तेरे भाग्य में मैं अच्छा लिखता चलूंगा। यदि तूने बुरा कर्म किया है तो तू बुरा कर, फिर जो लिखा है वही होगा, क्योंकि लिखा तो तेरे कर्मों के कारण मैंने ही लिखा है। तो जब लिखा है तेरे भाग्य में तो फिर अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर तुझे भोगना पड़ेगा। फिर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाग्य में यदि दुख है, राम के भाग्य में वनवास जाना था, तो राम तो भगवान है, पर जो लिखा था ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला। यदि उनके भाग्य में भी वनवास था तो राम को भी मिला। तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है। क्योंकि लिखने वाले तो वही हैं, उन्हें पता है ना कि इसके भाग्य में क्या है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, इसलिए आप अच्छा कर्म करो, बुरा ना करो, अच्छा करते चलो, और जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है।
अच्छा भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान जो है चोर के हाथ लग गया। अब चोर चोरी करता है और कह देता है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से। अरे भाई, जो कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा है। ये ज्ञान जो है ना, ये सबके लिए नहीं था। जैसे पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, अब ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनाने दे रहा है अमेरिका। मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके हाथ नहीं लगना चाहिए। यदि गलत के हाथ लग गया तो वो उसका मिसयूज कर डालेगा जी। इसी तरह भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान किसके लिए है? जो भगवान पर भरोसा करते हैं, जो धर्म पर चलते हैं। जैसे आप धर्म पर चलते हो, आप चोरी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप कुछ नहीं करते गलत काम, फिर भी कोई घटना घट जाए तो आप ये मानते हैं ये ईश्वर की मर्जी है। लेकिन जो आदमी दिन भर झूठ बोल रहा है, दिन भर छल कर रहा है, दिन भर गलत काम कर रहा है और वो कहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्या ये ईश्वर की मर्जी है? अरे भाई, पहले तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात जानने से पहले ये जानो कि सत्य पर चलो, दया करो, अहिंसा का पालन करो। ठीक है, जब इन ज्ञान को आप हासिल कर लेंगे तब ईश्वर में समर्पण का नाम है कि ईश्वर की मर्जी है। जैसे शंकर जी की पत्नी माता सती को राम पर संदेह हुआ तो शंकर जी ने समझाया कि राम की परीक्षा मत लो, वो साक्षात भगवान है, सीता के लिए खोज रहे हैं। हे सीता, जब रावण ले गया तो शंकर जी ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी। तब शंकर जी समझ गए कि अब ये ईश्वर की मर्जी है कि इन्हें संदेह हो तो हो रहा है। ज्ञानी है, यह भी ईश्वर की मर्जी है। अज्ञानी है, यह भी ईश्वर की मर्जी है। ये बहुत गहरी बातें हैं, लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा। ये बहुत जल्दी समझाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये विषय बहुत गूढ़ है, ये भक्तों का विषय है। जो समर्पित भक्त है वो जानता है कि सब प्रभु की मर्जी है, और जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो फिर तर्क वितर्क करते रहते हैं। ईश्वर तर्क से जाना ही नहीं जा सकता, इसलिए इसके लिए थोड़ा लंबा सत्संग चाहिए आपको। ठीक है जी जी, राधे राधे गुरु जी। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, मैं एक स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक तो संघ का। आपको समझ में क्या आया मेरी बात का? ईश्वर को जानने के लिए पहले मुझे भक्ति मार्ग में आना पड़ेगा। हाँ। सारा कुछ समझना पड़ेगा, धीरे धीरे इसके बारे में मुझे जानकारी हो जाएगी। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी जो गुरु कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कर्म मैं करता रहूँ, अच्छा बुरा मुझे मिलता रहेगा। इसलिए अच्छे करते रहो, बस बुरा ना करो। जी गुरु जी, राधे राधे। जी गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। गुरु जी, मेरा नाम सिया दुबे है, मैं MP सागर से आई हूँ। तो गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो पहले मेरे अंदर भक्ति थी, वो कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई तो वो भक्ति अब नहीं रह गई है। अब पूजा तो मैं करती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, भोलेनाथ की करती हूँ, लड्डू गोपाल को नहलाना, भोग लगाना सब होता है, लेकिन मन से नहीं होता। भक्ति भी लक्ष्मी जी की तरह चंचल है। जैसे लक्ष्मी जी आती हैं और चली जाती हैं, पैसा आया गया, ऐसे भक्ति भी चंचल है। भक्ति आती है फिर फुदक के चली जाती है, पूजा तो फिर आती है। इसलिए भक्ति कब आएगी? रेगुलर सत्संग कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गुरुजी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। पूजा तो करती हूँ लेकिन मन में बहुत कुछ चलता रहता है, भगवान में मन नहीं लगता। सत्संग कथाएं सुना करो, धीरे धीरे लगेगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे जो पिताजी हैं वो जब मैं क्लास 10th में था तब वो एक्सपायर हो गए थे, और वो एक्सपायर इस वजह से हुए थे क्योंकि वो पैरालाइज हो गए थे। तो उनकी जो डेथ हुई है वो बहुत ही बुरी तरीके से हुई थी। और मैं ये सोचता हूँ, मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, मैं अब ये सोचता हूँ बार बार कि काश मैं उस टाइम बड़ा होता तो मैं उनको बचा सकता। मैं अभी भी ये इतने बार सोचता हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो उनको क्या हो गया था? उनको पैरालाइज हो गया, तो उनका आधा शरीर काम नहीं करता था। तो उनकी जो डेथ हुई है वो बहुत ही बुरी तरीके से हुई थी, बहुत बुरी कंडीशन में हुई थी। और मैं बहुत छोटा था, मैं मामा के यहाँ रहता था, तो मैं इतना कुछ नहीं समझ पाया, और बहुत छोटा था इस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया।
और अब ये सीन है कि मम्मी है और मेरी बहन है, तो उनकी जो टेंशन है, उनकी जो मतलब आगे की जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर आ गई है, और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मतलब डेली इतनी टेंशन रहती है मेरे अंदर कि मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा, और मेरे पास पैसे तो हो जाते हैं काफ़ी, लेकिन पैसे गलत कामों में चले जाते हैं। मैं पैसे को बचाना चाहता हूँ लेकिन पैसे मेरे हो ही नहीं पा रहे हैं। गलत काम क्या करते हो? गलत काम ये है कि मैं कोई नशा पत्ती वाला नहीं करता हूँ, बट पैसे जैसे गेम हो गया, इन सब चीज़ों में पैसे बहुत चले जाते हैं। गेम तो गेम क्यों खेलना है? मैं खुद को कंट्रोल कर चुका हूँ। मैंने पिछले साल मैंने ये सोचा था मैं करूंगा नहीं, तो करूंगा कितने नहीं। पैसे बर्बाद हो गए? मैंने कम से कम 1 लाख रुपए पिछले साल वेस्ट कर दिए थे, इस साल भी 1 लाख रुपए मैंने वेस्ट कर दिए हैं, जबकि मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मतलब लाख रुपए का खर्चा आपका केवल गेम खेलने का है? 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ। तो ये पैसा गेम के द्वारा कौन ले जाता है? गेम के द्वारा ये गेम के लोग ले जाते हैं, कंपनी वाले। हाँ। मतलब वो कितने मास्टर माइंड है, कितने बुद्धि वाले हैं कि घर बैठे आपका 2 लाख निकलवा रहे हैं, और आप कितने मूर्ख हैं कि अपना पैसा गेम में लगा रहे हैं। वही तो गुरुजी, मैं खुद को चाहता हूँ कि कंट्रोल करूँ। मैंने काफ़ी चीज़ कंट्रोल की। मैंने मतलब पहले नॉनवेज खाता था, मैंने इतना कंट्रोल किया कि मैं अब नॉनवेज अंडा तक कुछ भी चीज़ मैं वो नहीं करता। क्या कमाते हो? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम कोई भी ऐसा मतलब काम कर लिया, कॉल सेंटर हो गया या डिलीवरी हो गया, मैं पार्ट टाइम काम करता रहता हूँ। तो इससे काम करो, काम करके बेटा पैसा कमाओ और पैसे को सही जगह लगाओ। अपने लिए घर खरीद लो, एक ज़मीन थोड़ा सा प्लॉट खरीद लो। ये ज़मीन जायदाद खरीद लोगे तो कल डबल में बिक जाएगा। जैसे आज आपने एक घर खरीद लिया 10 लाख का, माना कि वो 10 लाख का घर अगले साल तक 12-15 लाख का हो जाएगा कि नहीं? और जो 2 लाख आपने गवा दिए वो गवा दिए। इसलिए बेटा समझदार वो हैं जो पैसे को सही जगह लगाते हैं। और मुझे आपको अपने इस बुराई का परित्याग करके पैसे की बचत करनी चाहिए। जी गुरुजी, मुझे पता है कि मेरी फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, लेकिन गुरुजी पता नहीं लालच बहुत बुरी चीज है, ये मुझे पता है। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। ये लालच से आपको बाहर निकलना होगा और बिना टेंशन के, बिना चिंता के, मन लगा के काम करके माँ की सेवा, बहन का विवाह करो और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। और गुरुजी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहन मेरी से 4 साल छोटी है, लेकिन ये है कि मेरे फादर हैं नहीं घर पे, इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं। मैं मतलब दिन भर एक तो काम करता हूँ वो ठीक है, कॉलेज भी जाता हूँ मैं, कॉलेज में मतलब इतना मेरा दिमाग लग नहीं पा रहा है कि वो करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आपका दिमाग गेम खेलने में लगा है। हाँ। लालच में यहाँ से हटाओ ना और मन लगा के पढ़ो बेटा, बहुत आगे जाना है। ये 1 लाख 2 लाख आपको करोड़ों कमाने हैं, इसके लिए अपने को मजबूत बनाना होगा। कामयाब जो व्यक्ति काबिल है, टैलेंटेड है, उसकी ना समाज में पूछ है। आपके अंदर कोई योग्यता ना हो तो आपको पूछेगा कौन? इसलिए अपने टैलेंट को बढ़ाओ, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है। इसलिए अभी इस माहौल में ना फंसो नेगेटिविटी में। और मेरे परिवार वाले जो हैं मतलब अपने मतलब का देखते हैं कि अगर अपने मतलब का परिवार कौन? परिवार जैसे मेरे मामा लोग तो मेरा सपोर्ट करते हैं, बट जो मेरे पापा के जैसे चाचा लोग हो गए वो हो गए, तो उन्होंने मतलब पूरा पापा को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया था। हर एक चीज़ उनसे ले ली, उनके पैसे ले लिए, उनकी सब कुछ ले लिए। तो मेरी मम्मी स्टैंड पर रही, मेरी मम्मी ने सब कुछ दिलवाया, लेकिन उतना मतलब घर का खर्चा खुद चला लेती हैं, बट ये है कि मैं अपना खर्चा खुद चलाता हूँ। ऐसा अब देखो, किसी पे आरोप मत लगाओ। अब जो हालात आपके हैं, आप में काबिलियत होगी ना, कहते हैं ना बेटा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आप में काबिलियत होगी ना तो आप करोड़ों कमा लोगे, और आप में काबिलियत नहीं होगी तो आपके पिताजी 10 करोड़ भी छोड़ कर जाते, और आप में काबिलियत ना होगी तो 10 करोड़ आप 10 महीने में बर्बाद कर दोगे। इसलिए आपकी काबिलियत ही आपका धन है। इसलिए पिता ने क्या किया, किसने क्या किया, अब ये गाना पुराना हो गया, भूल जाओ। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप भी तो बर्बाद ही कर रहे हो ना पैसा जुआ में। तो फिर लोग तो हंसेंगे आप पर, इसलिए लोगों को हंसने का मौका ना दो, अपने पैसे का सही उपयोग करो। ठीक है? ठीक है।